नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूपी की ताजा और धमाकेदार खबरों में। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आप किस जिले से यह वीडियो देख रहे हैं। यूपी सरकार एक नई यूनिक आईडी ला रही है जिससे रोजगार, सरकारी योजनाओं, सब्सिडी और सभी सेवाओं को एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ दिया जाएगा। इससे सत्यापन आसान होगा और नागरिकों को सुविधाएं डिजिटल रूप से तेजी से मिलेंगी। यह आईडी भविष्य में सभी सरकारी लाभों की मुख्य कुंजी बनेगी। पटना एयरपोर्ट पर सीएम योगी आदित्यनाथ के पहुंचते ही जय श्री राम के नारे गूंज उठे। बिहार की राजनीतिक हलचल के बीच योगी ने नीतीश कुमार को बधाई दी। दोनों नेताओं की यह मुलाकात चर्चा में है और इसे राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वृंदावन के एक प्रसिद्ध कथावाचक परिवार की तीसरी पीढ़ी भी कथा परंपरा निभा रही है। पुंडरीक महाराज का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जुड़ाव उन्हें खास पहचान देता है। यह परिवार आध्यात्मिक धारा, संस्कृति और परंपरा को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा है, जो युवाओं में भी लोकप्रिय है। चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता दिखाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद SIR फॉर्म भरकर अपना बूथ नंबर साझा किया। इससे मतदाताओं में विश्वास बढ़ाने का संदेश गया है। विपक्ष इसे राजनीतिक रणनीति बता रहा है, जबकि समर्थक इसे चुनावी ईमानदारी का उदाहरण मान रहे हैं। सोनभद्र में एक डाक कर्मचारी ने झूठी लूट, नकली चोट और 1,80,000 की रकम छिपाने का नाटक रचा। पुलिस की जांच में पूरा ड्रामा सामने आ गया। आरोपी ने कहानी बनाकर विभाग और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की थी। अब उसके खिलाफ विभागीय और कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ रही है। मतदाताओं के पते और आवास सत्यापन में दिक्कत आने पर बीजेपी और सपा ने अपने बूथ एजेंटों की सूची प्रशासन को सौंप दी है। चुनाव आयोग की टीमें इन्हीं एजेंटों की मदद से घर घर जाकर वोटर डेटा की जांच करेंगी। इससे मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाने में मदद मिलेगी। मऊ की घोसी सीट पर सुधाकर सिंह के निधन के बाद उपचुनाव होने की संभावना बढ़ गई है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले यह सीट राजनीतिक रूप से अहम हो सकती है। सपा के लिए चुनौती बढ़ेगी, जबकि बीजेपी इसे मजबूती के अवसर के रूप में देख रही है। क्षेत्र में हलचल बढ़ गई है। नीतीश कुमार द्वारा 5 दिनों में 9 बार शपथ लेने से बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है। बार बार शपथ ग्रहण को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। विपक्ष इसे अस्थिरता और सत्ता संघर्ष का संकेत बता रहा है, जबकि समर्थक इसे रणनीतिक राजनीतिक कदम मानते हैं। कांग्रेस पर वामपंथी सोच का प्रभाव बढ़ने का दावा किया जा रहा है। पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि वह लोक भावना से जुड़े मुद्दों और वास्तविक समस्याओं से दूर होती जा रही है। वैचारिक दिशा, नेतृत्व और रणनीति को लेकर पार्टी के भीतर और बाहर बहस तेज होती जा रही है। उन्नाव के एक खेत में खुदाई के दौरान राधा कृष्ण की प्राचीन मूर्ति मिली और पास ही एक सांप रक्षा मुद्रा में बैठा मिला। घटना ने क्षेत्र में धार्मिक माहौल बना दिया। लोग बड़ी संख्या में पहुंचने लगे। खुदाई कराने वाले किसान की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसका इलाज जारी है। फास्ट फूड, अनियमित दिनचर्या और खराब जीवन शैली के कारण लिवर कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं। वैज्ञानिकों ने एक नए बायोमार्कर की पहचान की है जो शुरुआती जांच में मदद करेगा। शोध में पाया गया कि खान-पान सुधार और जीवन शैली बदलकर इस बीमारी के जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है। एक महिला अपनी बेटी का DNA टेस्ट कराने की मांग लेकर प्रेमी के घर पहुंच गई, क्योंकि पिता को लेकर संदेह था। इससे दोनों परिवारों में विवाद बढ़ गया। महिला का कहना है कि वह बेटी का भविष्य सुरक्षित करना चाहती है। मामला पुलिस तक पहुंचा और समझौते की कोशिशें जारी हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रों की शिकायत मुख्यमंत्री तक पहुंचने पर 3 शिक्षकों को नोटिस जारी किए गए हैं। उनसे 3 दिन के भीतर जवाब मांगा गया है। शिकायत में अनियमितता और अनुचित व्यवहार के आरोप लगाए गए थे। कार्रवाई से कैंपस में चर्चा तेज हो गई है। यूपी चुनाव से पहले तीसरे मोर्चे की संभावनाएं बढ़ गई हैं। मायावती की सक्रिय तैयारियां अखिलेश यादव के लिए चुनौती बन सकती हैं। बसपा की रणनीति दलित वोट को वापस साधने पर केंद्रित है। नए समीकरणों से चुनावी मुकाबला बहुकोणीय होने की संभावना दिखाई दे रही है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 108वीं जयंती पर राजीव भवन में दुर्गा सप्तशती का पाठ आयोजित किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने बड़ी संख्या में पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। इस धार्मिक आयोजन को कांग्रेस ने इंदिरा गांधी की शक्ति, साहस और राष्ट्र निर्माण में भूमिका के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया।
यूपी सरकार लगातार रिटायर्ड आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को अहम जिम्मेदारियां दे रही है। मनोज कुमार सिंह से लेकर एसएन साबत जैसे अधिकारियों का अनुभव सरकार को पसंद आ रहा है। माना जा रहा है कि शासन प्रशासन में दक्षता, अनुशासन और तेज निर्णय क्षमता बढ़ाने के लिए यह रणनीति अपनाई जा रही है। मुजफ्फरपुर सोनबरसा फोरलेन निर्माण अतिक्रमण के कारण धीमा पड़ गया है। एनपीजी ने इसे लेकर चिंता जताई है और संबंधित विभागों से तुरंत कार्रवाई की मांग की है। परियोजना के रुकने से यातायात और विकास से जुड़े कई क्षेत्रों पर असर पड़ रहा है। प्रशासन जल्द समाधान निकालने में जुटा है। यूपी में न्यूनतम तापमान लगातार गिर रहा है। लखनऊ, प्रयागराज और आसपास के जिलों में शीतलहर चलने के आसार हैं। मौसम विभाग ने कोहरे का अलर्ट जारी किया है, जिससे आवागमन प्रभावित हो सकता है। उत्तर भारत में सर्दी ठिठुरन बढ़ने लगी है। कोहरे के बढ़ते प्रकोप के कारण भागलपुर और नवगछिया होकर गुजरने वाली 4 जोड़ी ट्रेनों को फरवरी तक रद्द कर दिया गया है। रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया। रद्द होने से यात्रियों को परेशानी होगी, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था की कोशिश की जा रही है। प्रेग्नेंट शबाना और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। लापरवाही के आरोप में कोर्ट के आदेश पर अस्पताल स्टाफ पर मुकदमा दर्ज किया गया है। परिवार का आरोप है कि समय पर उपचार नहीं मिला। घटना ने स्वास्थ्य सेवाओं पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। नोएडा में पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। अब लंबी लाइनें नहीं लगेंगी और आवेदन व सत्यापन तेज गति से पूरा होगा। नए सिस्टम में तकनीक के इस्तेमाल से समय की बचत होगी। इससे आम लोगों को राहत मिलेगी और पासपोर्ट सेवाएं अधिक सुचारू बनेंगी। भंगेल एलिवेटेड रोड को ट्रायल के लिए खोल दिया गया है, जबकि किसानों ने पहले इसका उद्घाटन रोकने का ऐलान किया था। अब बिना औपचारिक उद्घाटन सड़क खुलने से लोग हैरान हैं। बताया जा रहा है कि प्रशासन चाह रहा है कि ट्रायल पूरा होने के बाद ही बड़े स्तर पर उद्घाटन किया जाए। आयुर्वेदिक दवाओं के नाम पर भड़काऊ साहित्य बांटे जाने के खुलासे के बाद ग्रेटर नोएडा में यूपी एटीएस ने टेरर फंडिंग से जुड़ी छापेमारी की। कई संदिग्ध सामग्री बरामद हुई है। जांच में पाया गया कि दवाओं की आड़ में कट्टरपंथी विचार फैलाए जा रहे थे। जांच टीम कई पहलुओं की पड़ताल कर रही है। मथुरा को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए प्रशासन ने अभियान की शुरुआत की है। नागरिकों से शहर को बेहतर बनाने में सहयोग की अपील की गई है। स्थानीय लोग सफाई, हरियाली बढ़ाने और व्यवस्थाओं में सुधार के लिए भागीदारी कर सकते हैं। लक्ष्य है कि कान्हा की नगरी पर्यटन और आस्था का आदर्श मॉडल बने। अयोध्या में राम मंदिर ध्वजारोहण की तैयारियां जोरों पर हैं। कलश यात्रा के साथ उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। काशी के विद्वानों द्वारा मंत्रोच्चार किया जाएगा। आयोजन को भव्य और ऐतिहासिक बनाने की योजना है। स्थानीय प्रशासन से लेकर ट्रस्ट तक सभी स्तरों पर तैयारियां तेज हैं।